फ्रेंड्स, शुरू करें आज का चैप्टर हमेशा की तरह। अब तक हमने बात की है अबाउट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की, और कल हमने बात की थी अबाउट विटामिन्स की। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं, ये तो एनर्जी गिविंग फूड हो गए। प्रोटीन्स हो गए बॉडी बिल्डिंग फूड, और मिनरल्स विटामिन्स ये होते हैं प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द जर्म्स जो चारों तरफ हैं, यानी डिजीज से बचाते हैं आपको। तो चलिए आज मिनरल्स कर लेते हैं। मिनरल्स में आपके 4 ही मिनरल्स आ रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम तो दूध में मिलेगा जो हम रोज पीते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर बोन्स एंड टीथ हेल्थ। तो स्ट्रॉन्ग बनना है तो कैल्शियम लेना ज़रूरी है, नॉट ओनली इन दूध, लेकिन आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। सो डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर ये पाया जाता है। इसके अंदर चीज़ भी ले सकते हो आप, इसके अंदर मिल्क तो है ही। इसके अलावा जो अपन छाछ लेते हैं बटर मिल्क, उसमें भी हो सकता है कैल्शियम, हो सकता नहीं होता है। और सोयाबीन में भी मिलता है कैल्शियम, इसके अलावा रागी में भी मिलता है कैल्शियम। आयरन पे आ जाएं तो आयरन बहुत ज़रूरी होती है फॉर ब्लड, आरबीसी जिसकी हमने पहले बात की थी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उनके बनने में आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आयरन की कमी हो जाती है ना तो एनीमिया हो जाता है। शायद आपने सुना हो, काफ़ी कॉमन है हमारे इंडिया में एनीमिया, और लेडीज़ में तो बहुत होता है। सो आयरन हमें चाहिए फॉर आरबीसीज। अब आयरन होता है लाइक ब्लड होता है रेड कलर का, तो ज़्यादातर रेड चीज़ों में मिलेगा, जैसे एप्पल, मीट, और मान लीजिए फिश है जो रेड कलर की है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को मैंने ऐसे मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये इसमें कभी कभी कैल्शियम भी मिल जाता है, दैट इज फाइन पोटेशियम ऑल्सो, और कोस्टल रीजन्स में अगर ये ग्रो हो रही हैं तो उसमें आयोडीन भी मिल जाएगा, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल कॉमन है। इसके अलावा पोटेशियम पे आते हैं अपन। पोटेशियम चाहिए होता है फॉर ब्रेन, नर्व्स एंड मसल्स। हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप देखिएगा एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो उसके लिए हमें पोटेशियम तो चाहिए और सोडियम तो चाहिए वैसे भी। वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, ये वाटर की कमी ना हो जाए, या वाटर कम हो गया तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो है मेंटेनिंग जो है वाटर का हमारी बॉडी में पोटेशियम संभालता है। तो पोटेशियम मिलता है हमको बनाना में, डेट्स पे और जैगरी, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें पोटेशियम होता है। देन आयोडीन। आयोडीन चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारे प्रॉपर फंक्शन के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए, कि हमारे प्रॉपर लाइक अगर आप नहीं लेते आयोडीन तो मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस हो जाते हैं। ग्वाइटर हो जाता है जो कि बहुत कॉमन है, यहाँ ये स्वेलिंग आ जाती है। सो आयोडीन बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, तो क्या करें, ऐसे तो अपन खा नहीं सकते आयोडीन इतनी इतनी रोज लें, तो सॉल्ट में मिला दो आयोडीन, क्योंकि सॉल्ट तो काम आता ही है, जितनी बार सॉल्ट कंज्यूम करोगे आयोडीन अपने आप कंज्यूम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, ये सॉल्ट में। हम सॉल्ट में रोज आयोडीन खाते हैं अगर आयोडाइज सॉल्ट खा रहे हो तो। कोस्टल रीजन्स में जैसे फिश हो गई, या किसी भी तरह की जो भी कोस्टल रीजन में चीज़ें मिलती हैं उनमें आयोडीन पाया जाता है। तो ये था आपका मिनरल्स। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट रफेज एंड फाइबर की। रफेज, फाइबर, ये एक ही बात है। जो भी आपको फाइबरस सब्सटेंस मिलता है अपने फूड में, वो ये होता है। जैसे कि ऑरेंज आपने खाया होगा, तो ऑरेंज के अंदर वो एक अजीब सी रेशे से निकलते हैं, वो रफेज कहलाते हैं। सो रफेज होता है एनिमल टिश्यू में नहीं पाया जाता, हमें मेनली तो वेजिटेबल्स और फ्रूट से ही मिलता है रफेज। सो अब इसका क्या फंक्शन है, क्यों खाएं हम रफेज, क्योंकि वो रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। और आजकल तो जो लोग वेट लॉस करते हैं वो लोग सैलड वैलड पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें जो रफेज आप या जो भी आप विटामिन मिनरल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी आप खाते हो, उसमें इतनी कैलोरीज नहीं होती जो नॉर्मल आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करो या फैट्स कंज्यूम करो उसमें जो होती है। सो हेल्थ लॉस के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर जो है 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी है, और वाटर का लॉस कैसे हो सकता है, यूरिन से हो सकता है, स्वेट से हो सकता है, और इसके अलावा वाटर वेपर से हो सकता है। वाटर वेपर कहाँ से आया, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक में से भी कुछ कुछ वाटर चला जाता है, और जुकाम में तो ज़्यादा ही चला जाता है जब कोल्ड होता है। एनीहाउ, फंक्शंस क्या हैं, हम पानी क्यों पिए, तो पानी इसलिए पिए टू स्टे
हाइड्रेटेड। अगर आप पानी नहीं पियोगे ना, करके देखना, सुबह से दोपहर तक पानी मत पीना, फिर ये जो स्किन है ये ऐसी अजीब सी रहेगी, इसमें फोल्ड्स होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हाइड्रेशन, टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो इसके रोल्स हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स को, जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है उसको एब्जॉर्प्शन के लिए। और टॉक्सिक वेस्ट जो हैं, जैसे यूरिन के थ्रू हम वो टॉक्सिक वेस्ट जो बॉडी में है उन्हें बाहर निकाल देते हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको स्वेट नहीं आ रहा, तो आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फीवर भी आ सकता है। फीवर में देखा जाए तो उस समय हमें पसीना नहीं आता बिल्कुल भी, हमारा बस टेम्परेचर बढ़ता रहता है। और जब फीवर डाउन हो जाता है तो पसीना आना शुरू हो जाता है। पसीने का मतलब ही है कि जो बॉडी है उसको अब कूल डाउन कर रहे हैं। ओके, तो वाटर बहुत ज़रूरी है आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है ये। बहुत सारी चीज़ें जो अंदर चल रही हैं जिनको जगह जगह लोकेशन पे सेल्स के पास पहुंचाना है या ऑर्गन सिस्टम के पास पहुंचाना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर कितना कंज्यूम करना चाहिए? 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर रोज। पीते हैं आप? आई डोंट थिंक सो। काफ़ी लोग नहीं पीते, लेकिन पीना चाहिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। सो नेक्स्ट अब हम शुरू करें बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? वो डाइट जिसमें ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी, कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन, रफेज, वाटर, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो सब एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट हो, उतनी प्रेजेंट हो जितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करें। अब हम बात करेंगे अबाउट बैलेंस डाइट की। जैसे कि मैंने बताया कि वो डाइट जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जिनकी हमने पहले बात की थी। इसके अलावा जो डेफिनेशन है वो है डेली इंटेक ऑफ फूड विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स द बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटीज। क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, इसलिए डाइटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल जो भी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी बॉडी को देखते हुए और फिर एक चार्ट बनाते हैं कि हाँ इतनी कैलोरीज इसमें लेनी है, इतनी कैलोरीज इसमें लेनी है, काउंट करके देते हैं। और वो सबका अलग अलग होता है, फिक्स नहीं होता कभी भी, क्योंकि ये डिपेंड करता है अपॉन एज एंड वर्क। एज पे कैसे, जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी गिविंग फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स भी दे सकते हैं बट कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर गुड, क्योंकि फैट जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर मोटे हो जाते हैं हम, तो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। और इसके अलावा क्योंकि बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जैसे आप लोग भी ग्रोइंग एज वाले हो, तो आप लोगों को, छोटे बच्चों को प्रोटीन डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो एजेड लोग होते हैं उनको कैल्शियम डाइट की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें कैल्शियम हो। हम लोग भी जैसे जिनको वेट लॉस करना है वो भी प्रोटीन की डाइट पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि कोई प्लेयर हो, जैसे आपकी बुक में मेंशन है फुटबॉल प्लेयर है, या कोई भी मजदूर है जैसे जो बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर कर रहा है, तो उन सबको क्या चाहिए? एनर्जी वाली चीज़ चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो लोग। अब टिप्स क्या हैं? हम कैसे बचाएँ अपने खाने को कि इसमें से न्यूट्रिएंट्स ना निकल जाएँ? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ओवरहीटिंग या ओवर बॉइलिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। अगर आपने ओवरहीट कर दिया तो विटामिन सी रिड्यूस हो जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा जब भी आपके घर में खाना बनता है तो हम जो लेमन या नींबू होता है उसको ऊपर से डालते हैं लास्ट में। कुछ भी बना तो हम ऊपर से उसको डालेंगे, ये नहीं कि पहले ही डाल देंगे, सब्जी बन रही है, मसाला बन रहा है और हमने पहले ही डाल दिया, वो गायब हो जाएगा क्योंकि वो हीटेड हो जाएगा। सो इसलिए ओवर हीटिंग और ओवर बॉइलिंग नहीं होनी चाहिए खाने की। रिपीट वॉशिंग, रिपीटेड वॉश करते रहोगे आप, जैसे चावलों को धो रहे हैं, दालों को धो रहे हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत तो धोना पड़ता है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा धो रहे हैं उसको। एक्सेसिव वाटर ड्रेनेज। एक्सेसिव वाटर ड्रेनेज यानी जैसे हम लोग चावल जब बनाते हैं तो उसके अंदर से पानी निकाल देते हैं। जब वो आधे बॉयल होते हैं ना, पार बॉइल्ड, उनको मतलब अच्छे से बने, वो खिले खिले बने, उसके लिए हम थोड़ा सा उसका निकाल देते हैं पानी। तो वो एक्सेसिव वाटर तो निकल गया, उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी निकल गए, तो वो अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा रिमूवल ऑफ पील, जब भी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के ऊपर की स्किन छीलते हैं तो विटामिन्स और मिनरल्स उसमें निकल जाते हैं। सारे नहीं, लेकिन काफ़ी सारे जो ऊपर होते हैं वो निकल जाते हैं। बट आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है कि पील करके ही खाएं, क्योंकि इस तरह का एनवायरनमेंट हो रहा है, इतना टॉक्सिक ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहे हैं कि बिना पीलिंग के काम नहीं चलता।
अब वॉशिंग आफ्टर कटिंग, कोई भी वेजिटेबल आप बनाओ पहले ही उसको धो लो जब वो फुल है, और उसके बाद उसकी कटिंग करो। ये नहीं कि कट कर दिए पीसेस में अब उसको वॉश कर रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स उसके निकल जाते हैं। फिर एक्सपोजर, अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल को काफ़ी देर तक ऐसे खुले में रखोगे तो उसमें भी विटामिन और मिनरल्स चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं, और जर्म्स भी उसमें लग जाते हैं अगर आपने ढक के नहीं रखा तो ये सारी प्रैक्टिसेस हमें क्या करनी चाहिए, अपनानी चाहिए, नहीं अपनानी चाहिए, नहीं अपनानी चाहिए। अब हम बात करते हैं ओवरवेट और अंडरवेट की, लेकिन उससे पहले एक फन फैक्ट कि जो आपकी चिली है, जो मिर्ची है, उसके अंदर होते हैं स्टार्च, शुगर, प्रोटीन और फाइबर। इसके अलावा विटामिन्स होते हैं ए, सी, ई, के और बहुत सारे 7 बी विटामिन्स। क्या आपको पता थी ये बात? तो चिली कितनी ज़्यादा हम लोगों के लिए हेल्दी है। एनी हाउ, अब हम बात करते हैं अबाउट ओवरवेट और अंडरवेट की। ये क्या चीजें हैं? ओवरवेट, ओवर यानी ज्यादा, ज्यादा कब किसका वेट बढ़ेगा? ज्यादा वेट बढ़ने का मतलब है आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, यू आर ईटिंग टू मच ऑफ फूड, आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा फूड खा रहे हो, तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब बहुत सारे खा रहे हो। तो बहुत सारे खा रहे हो और बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं, तो वो क्या करेगी? उस सबको स्टोर करना शुरू कर देगी एज फैट, और फिर हम बल्कि दिखने लग जाएंगे। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो आती है डायबिटीज, और आता है हार्ट डिजीज, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा बीपी की भी प्रॉब्लम रहती है। और अगर आप कम खा रहे हो, टू लेस फूड, एक दो दिन नहीं खाया, कम खाया, चल गया, लेकिन अगर काफी टाइम तक अगर आप कम खा रहे हो तो उससे हो जाता है मैल न्यूट्रिशन। ये मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें एकदम पतले हो जाते हैं, एकदम स्किनी टाइप होता है, सबसे स्किन चिपक गई हो बोन से। जिस भी इंसान को होता है वो एकदम रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि एनर्जी ही नहीं, कहाँ से काम करेगा। तो ये होते हैं दोनों में डिफरेंस, और ये आपसे पूछे जा सकते हैं, बनाएं कभी भी डिफरेंस लिखें, हमेशा ऐसी टेबुलर फॉर्म में एक लाइन खींच के और इस तरह से लिखें इसको। इसमें एक पॉइंट और भी हो सकता है कि टू मच फूड यानी टू मच ऑफ न्यूट्रिएंट इन द बॉडी, और यहाँ पे टू लेस फूड यानी लेस न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, सिंपल। तो ये है आपका सारा ओवर वेट और अंडर वेट। अब हम कल मिलेंगे मेल न्यूट्रिशन के साथ, स्टे ट्यून विद मी। और हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं कल इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तब तक दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।